नमस्कार हम पार्थ। कैसे हैं आप? आज हम लोग बात करेंगे कि भारत में ये आत्महत्या की दर इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। इसका कारण क्या है? क्या इसके पीछे सोसाइटी जिम्मेदार है, हमारा समाज जिम्मेदार है, हमारा परिवार जिम्मेदार है, या वो लड़के जिम्मेदार हैं, या वो लड़कियां जिम्मेदार हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं? अगर हम रेशियो देखें तो 25, 18, 16, 18, 25, 30, इस इन सबों के बीच वाले यही सब आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर क्यों? इसकी ये बड़ी बहुत बड़ी विडंबना है ये भारत के लिए कि युवा युवा पीढ़ी, जिसे हम लोग जेनजी कहते हैं, जो ऊर्जा से भरे हुए हैं, जो हमारे भारत का भविष्य है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। और इसमें देखा जाए तो इसमें 17 और 18, 18, 16 और 18 के बीच वाले सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। जो अभी तक ठीक से अपनी जिंदगी के बारे में समझ नहीं पाते, वो भी आत्महत्या, वो सबसे ज्यादा आत्महत्या कर लेते हैं। और उसके ऊपर का आंकड़ा देखा जाए, जो सबसे मैच्योर हो चुके होते हैं वो भी आत्महत्या कर ले रहे हैं। जो 20 से 35 के बीच वाले आत्महत्या कर ले रहे हैं, जिन्हें जो सबसे मैच्योर हो जाते हैं, जो ठीक खुल के अपनी जिंदगी देख लिए होते हैं, समझ लिए होते हैं, ऊंच नीच समझ जाते हैं, गलत सही के बारे में भी जान लेते हैं, लेकिन वो भी आत्महत्या कर ले रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये आत्महत्या है ही नहीं, ये मर्डर है। वो एक कविता की बहुत अच्छी लाइन नहीं है, आपने सुना होगा कि दिखाई दे या ना दे, पर हर आत्महत्या के पीछे कातिल जरूर होता है, शामिल जरूर होता है। ऐसे कहा जाता है ना कि दिखाई दे या ना दे, शामिल जरूर होता है, हर आत्महत्या के पीछे कातिल जरूर होता है। जो हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे पड़ोसी ने, हमारे परिवार में मिलके उसका मर्डर किया रहता है, इसलिए उसका नाम आत्महत्या दे दिया जाता है। पहला कारण है फेलियर। लड़के फेलियर को झेल नहीं पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। फेलियर को इस नजर से हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा परिवार इस नजर से देखता है जैसे कि वो कोई रेप करके आया हो या कोई मर्डर करके आया हो। और जो रेप करके आता है, जो मर्डर करके आता है, उसको तो हम लोग प्राउड फील करके देखते हैं, वाह शहंशाह आ रहे हैं। और एक फेलियर लड़का जो बस कुछ नंबरों से, अपनी जिंदगी से दिन रात एक करके मेहनत करके वो बस एक आध नंबरों से छट गया, फेल हो गया, उसको प्रोत्साहित करने के बजाय हम उसको इस नजर से देखते हैं जैसे वो एक रेपिस्ट है, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और वो एक उम्मीद लेकर के आता है, समाज उसे कुछ नहीं कहता, और उसने परिवार में आता है, उसके परिवार वाले भी उसको प्रताड़ित करते हैं। अब उसके पास कोई रास्ता बचता नहीं है और वो एक लटक जाता है, फांसी का फंदा उसको नजर आता है। क्योंकि सोसाइटी तो उसको एक नजर से देख ही रही थी कि ये रेपिस्ट है, फेलियर को इतनी अच्छी नजर से देखा जाता है। वो वहां से आया परिवार में एक उम्मीद लेकर कि परिवार मुझे समझाएगा, समझेगा, प्रोत्साहित करेगा, फिर वहां से भी उसकी उम्मीद टूट जाती है। बस एक रास्ता उसके पास बचता है और वो कायरों वाला वो रास्ता अपना लेता है और लटक जाता है। ये है सबसे बड़ा कारण। अगर हमारी सोसाइटी उस बच्चे को प्रोत्साहित करने लगे, उसको प्रताड़ित करने के बजाय, तो वो लड़का दूसरे साल अव्वल जाके दिखाएगा, पहला रैंक लेकर आके दिखाएगा। अगर सोसाइटी उसे प्रोत्साहित करने लगे, सोसाइटी ना प्रोत्साहित कर सकती है तो हमारा परिवार अगर हमारे सपोर्ट में खड़ा रहे कि ठीक है बेटा, एक ही नंबर से चटा है ना, जिंदगी तो नहीं बीत गई, इस बार मेहनत कर, इस बार दिखा ले आके, नंबर ले आके दिखा, मैं तेरे साथ। ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि तूने तो मेरे भरोसे का फायदा उठाया, ये किया वो किया। ऐसे तमाम तरह की हमारी बातें चलती हैं और वो बच्चा एक प्रेशर से झेल ही रहा होता है फेलियर के, और आप ऊपर से एक अपने जिम्मेदारी का वो बोझ थोप दिए कि ये कलंक है, ये है, वो है। बेचारा अब एक प्रेशर झेल ही नहीं पा रहा है, दूसरा प्रेशर आप डाल रहे हो, उसके पास सहने की क्षमता खत्म हो जाती है। सहने की क्षमता तो बच्चों के पास होती है, चाहे लड़की हो या लड़का, लेकिन हाँ, उसके पास एक बस भरोसा दिलाने वाला कोई हो जाए। जैसे कहा जाता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, अगर उसे बस तिनके का सहारा मिल जाए, वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। दोबारा अब फतेह करके दिखाएगा, वो कुछ भी कर सकता। लेकिन हाँ, वही उम्मीद, वही तिनका नहीं मिलता और वो लटक जाता है। क्यों? हमारे समाज के लोग एक रेपिस्ट को और कातिल को तो प्रोत्साहित करते हैं, उसको मारना चाहिए, उसको प्रताड़ित करना चाहिए, उसको ताना देना चाहिए, सिवाय आप फेलियर को ताना दे रहे हो जो दिन रात एक करके अपने अपने मेहनत से, अपने लगन से तैयारी करता है और एक आध नंबर से पीछे हो जाता है, तो उसे आप लोग इस नजर से देखते हो।
इसमें जिम्मेदार हमारी सोसाइटी है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है। अगर हमारा समाज इन फेलियरों को प्रोत्साहित करने लगे तो कोई भी किसी भी घर का चिराग नहीं बुझेगा। अगर बस सोसाइटी हमारी ये जिम्मेदारी ले ले कि कोई भी फेलियर हो उसके लिए एक पार्टी होगी कि हाँ ये बच्चा फेल हुआ है, लेकिन अगले साल आपको ये पास होकर के दिखाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं और ये पार्टी इसीलिए है। ये अगर चला चले तो देखो ये आत्महत्या की दर कितने नीचे हो जाएगी। लेकिन हाँ, दिन पे दिन ये दर बढ़ती चली जा रही है। मैं भी आपसे कहता हूं, जो आप ये कायरो वाला काम कर देते हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, ये समाज 4 दिन के बाद भूल जाता है, हर चीज भूल जाएगा। आप मर जाओगे, 4 दिन आपके यादाश्त रहेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फिर भूल जाएगा आपको। अगर आप फेल हुए हो तो 2 दिन 4 दिन ताना मारेगा, फिर भूल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर बस थोड़ा सा वो 15 सेकंड जो होते हैं आप लटकते हो, वही आप बस संभाल लो तो कितना अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आप अपने आप पे थोड़ा मजबूती लाओ, थोड़ा मजबूत बनो। आप ये कायरो वाला काम मत करो। फेलियर एक बस कागज का टुकड़ा है, आपकी जिंदगी कहीं और ले जाना चाहती है आपको। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो वो बस नौकर बन सकता है, लेकिन जो देख रहा हूँ जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो करोड़ों अरबों के मालिक बन चुके हैं। लेकिन हाँ, आपका एक एम है, उस एम को पूरा करो। ये नहीं है आपकी जिंदगी बीत जा रही है। रास्ते बदलो, तरीके तो तमाम तरह के तरीके आ जाएंगे, तरीके बदल दोगे आपके रास्ता भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप ये आत्महत्या वाला कायरता मत करो, ये बहुत कायरता। और हाँ, मैं परिवार के लोगों से भी कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा फेल हो जाता है तो उसको आप सपोर्ट करो। ये समाज तो चाहता है कि आपका बच्चा मर जाए, क्योंकि वो इस समाज से अलग काम कर रहा है, इस समाज से विपरीत काम कर रहा है। समाज तो गुटखा, दारू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब वीडियो, ये सब में फंसा हुआ है। लेकिन आपका बच्चा कुछ अलग रास्ता चुना है, आप उसका सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। खास करके माँ बाप अपने बच्चे को कम मत समझें। तो आपका बच्चा वो है जो सिकंदर भी नहीं कर सकता था। महान है आपका बच्चा, आपके बच्चे में वो हुनर है जो किसी के पास नहीं है। आपका बच्चा एक है, आपके बच्चे का फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता, किसी से नहीं मिल सकता। आपका बच्चा यूनिक है, बस आप उसका सपोर्ट करिए। आप तो उसको प्रताड़ित ताना मत दीजिए। वो सपना देखता है तो आप कहिए कि अरे ये तो तेरे बाएं हाथ का खेल है, आप उसको सपोर्ट करिए। कुछ भी कहे हवाई जहाज खरीदना है, कह दो कि अरे ये तो तुम्हारी 1 महीने की कमाई है। उसको कहना प्रधानमंत्री बनना है, अरे तो प्रधानमंत्री तो कुछ भी बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है यार, प्रधानमंत्री क्या चीज है, तो कुछ भी बन सकता है। ये आप अगर उसके अंदर एक ऊर्जा डालोगे, जैसे आग लगी होती है उसमें घी का काम आप करिए, उसको वो जो भी सपना देखे उसको आप सपोर्ट बस करिए। अगर वो फेल हो जाता है कहो कि पार्टी रखिए, जहां मेरा बच्चा फेल हुआ है अगले साल पास होकर दिखाएगा, उसके लिए पार्टी है। मैं इसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं, बस मेरा बच्चा मेहनत किया था और ये फेल हो गया। बस इतना आपको कहना है और देखिए आपका बच्चा कैसे चलता है, घोड़े की तरह दौड़ेगा और उसको समाज का डर रहेगा ही नहीं, फेलियर का डर रहेगा नहीं। और हाँ, मैं कहता हूं कि जब भी बच्चा खुला रहे, खुले मन से पढ़ाई करेगा, दबाव में नहीं करेगा, वो लड़का सबसे तेज होगा। जो बच्चा दबाव में, प्रेशर में जो काम करता है, पढ़ाई करता है, और जो बच्चा अपने खुले मन से तैयारी करता है वो सबसे तेज रहेगा। जो बच्चा प्रेशर में 20 घंटा भी पढ़ेगा उसको कुछ नहीं याद होगा। जो 10 घंटा भी अगर फ्री होके पढ़े, फ्री माइंड होके पढ़े, तो उसको सब कुछ कर सकता है। तो आप अपने बच्चे को क्या करो, प्रोत्साहित करो, सपोर्ट करो। जब भी फोन करो, कितनी भी तकलीफ में आप रहो, आपको यही कहो कि अरे सब ठीक है बेटा, तू अपना बस तैयारी कर, तुझे अपने तैयारी पर फोकस करना है, भाई यहाँ पे सब ठीक है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन आप जब फोन करते हो तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी है वैसी है। आप एक तो प्रेशर में बेचारा है ही, दूसरे आप और प्रेशर डाल दे रहे हो। तो बोझ पे बोझ डालने से अगर एक ईंट आप कम नहीं कर सकते तो 2 ईंट आप दो मत। अगर मैं कहने का मतलब है कि तो वो एक बोझ लेके चल रहा है तो आप उसको कहो कि ठीक है बेटा, घर पे सब ठीक है, पैसे की जरूरत हो ले लेना, लेकिन हाँ तैयारी करो आराम से, कोई बात नहीं, ठीक है। और दूसरी, मैंने देखा कि लव में, प्यार में जो हो जा रहा है, लोग सुसाइड कर दे रहे हैं। तो देखो, एक इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है तो दूसरा ये नहीं है कि कोई दूसरा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 145 करोड़ जनसंख्या में कोई एक आदमी को आप जज करके उसके लिए आप सुसाइड कर ले रहे हो, तो ये आप बहुत नादानी कर रहे हो। आपके लिए कोई एक ऐसा होगा, ढूंढो जो आपको आपका साथ देगा। लेकिन हाँ, किसी को अपने पास आने के लिए उसको फिजिकल मत होने दो।
ये लड़कियों के लिए मैं कह रहा हूं कि आप वस्तु की तरह उसके साथ यूज मत हो। अपने आप को संभालो और अपने आप को काबिल बनाओ। हर कोई आपके लिए तैयार बैठेगा। मिलता हूं कल एक नई वीडियो के साथ। कैसी लगी वीडियो? धन्यवाद पार्थ, नमस्कार।